नकली डीएपी के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। जो किसानों की मांग थी प्रशासन ने वो मानी है और जो एक सैंपल है वो तैयार किया गया है जिसको फरीदाबाद में सैंपलिंग के लिए ले जाया जाएगा। ऐसे में तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आज यहाँ पर किसान भी पहुँचे हुए हैं और किसानों के साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जिन्होंने सैंपल यहाँ पर लिए हैं। और जो किसानों के मन मर्जी के कट्टे थे जो डीएपी के, उनमें से सैंपल लिए गए हैं। ऐसे में जो किसान है वो यहाँ कहीं ना कहीं अब इंतज़ार में है कि जो रिपोर्ट फरीदाबाद से सामने आएगी उसमें क्या रहने वाला है, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल रिपोर्ट सामने आई थी, सैंपल पास हो गए थे, लेकिन किसानों ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया था और आरोप लगाया था कि हमें कृषि अधिकारियों की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। ऐसे में अब रिपोर्ट फरीदाबाद से आएगी और क्या कुछ रहेगा, हमारे साथ जगदीप ओलख है। हालांकि धरना उठ चुका है, क्या रहेगा आगे वो भी बात हम इनसे करेंगे। जगदीप जी, जो ये सारा प्रकरण हुआ है नकली डीएपी वाला, बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार का खाद बेचा गया है। कृषि विभाग जो हमारे हरियाणा का है, करनाल का कह लो, ये शुरू से ही शक के दायरे में है। यदि ये चीज़ें बिकती हैं, नकली दवाइयाँ बिकती हैं, खाद बिकता है, इन्हीं की देख रेख में बिकता है। मैंने कल भी एक बात कही थी, इनसे ही उसकी जांच करवाना, तो दूध की रखवाड़ बिल्ली बैठा दी, यही करवा रहे हैं और यही वो बताएंगे। उस दिन ये सैंपल लेने आए, हमने इनसे एक मांग की थी भाई एक सैंपल किसानों का भरा जाए, सील लगा के दी जाए, किसान उसकी खुद उसको लैब में सबमिट कराने की हमें कानूनी रूप में परमिशन मिले। ये बोले किसी कानून में ये प्रावधान नहीं है, किसी कानून में ये लाइन नहीं लिखी, हम आपको नहीं दे सकते। उस बात में हमारा विवाद हो गया, हम बाइकआउट करके आ गए थे। ये सैंपल खुद लेके गए हैं, ना हमने साइन किए थे उन सैंपलों पे। अब ये कल सुबह रिपोर्ट लेके आ गए, वो तो रिपोर्ट हमने इन पे हमें विश्वास है नहीं। जब कल एसपी साहब के साथ, प्रशासन के साथ हमारे किसान प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा भी हम आपको संतुष्ट करेंगे, पर संतुष्ट हम भी कानून के दायरे में करेंगे। कोई भी काम है, इसी एफआईआर दर्ज होनी है, उसके लिए हमें कागज चाहिए, कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। उसमें फिर उन्होंने कहा भी आप कोई और लैब चुन लो। सभी ने सलाह की, उसमें यह कहा भी जो फरीदाबाद के अंदर नेशनल लैब है, सेंटर नोटिफाइड है, सेंटर गवर्नमेंट की लैब है, भाई वहाँ सैंपल जाया जाए, किसानों के सामने भर के सील लगवा कर किसान ही उसको लेके जाए, साथ एक अधिकारी चला जाए। वैसे ये कानून में कह रहे थे प्रावधान नहीं है, पर इसमें उच्च अधिकारियों ने जब इस संघर्ष को देखते हुए, जो ये धरना चल रहा था, उन्होंने ये फैसला किया भाई हम आपको प्रावधान करके देते हैं, आप हम इस पे सहमत हैं। तो आज उच्च अधिकारी आए हैं सुबह, एसडीएम मैडम, डीएसपी और सभी, उस सैंपल भी हुए हैं। अब कुछ ही देर में सैंपल फरीदाबाद के निकलेंगे और 4-5 किसान साथी जा रहे हैं, खुद सबमिट करके आएंगे। देखो ये लड़ाई है किसानों को जागरूक करने की, ना तो कोई ये नकली डीएपी, नकली खादें, नकली बीज, नकली दवाइयाँ, ये व्यापार पूरा फल फूल रहा है। यदि इनके पास खाद आ गया, साथ में ये दवाइयाँ लगा देते हैं, भाई साथ में दवाई लोगे तो खाद मिलेगा, नहीं मिलेगा। लाइसेंस इनके यहाँ पर ट्रक आना चाहिए यूरिया का, यहाँ इनका कभी ट्रक खड़ा मिलता है आर्या स्कूल के पास, कभी खड़ा मिलता है हसनपुर रोड। जो कार्य प्रणाली है कृषि विभाग की, ये जिम्मेदारियां किसकी है? कृषि विभाग की। पर वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, ना वो अपना फर्ज अदा कर रहा, और किसान पिस रहा है, दिन दिन कर्जे में डूब रहा है। और एक बड़ी लड़ाई गरोंडा से लड़ेगी, उसके बाद पूरे हरियाणा में ही जागरूकता आई है इसके खिलाफ, सरकार भी हिली है, प्रशासन भी हिला है। तो ये लड़ाई हमने जो की है, संघर्ष किया है, उसमें किसानों के संघर्ष की जीत हुई है। जो वो कहते थे कानून में प्रावधान नहीं है, वो तो प्रावधान बना है आज किसानों ने के दबाव में बना है। नहीं तो उस दिन तो एग्रीकल्चर वाले कहते थे हम तो कर ही नहीं सकते, भाग गए थे वो तो। जो धरने की सिचुएशन है जो वो बनी हुई थी, अभी आप लोग उस बात पे संतुष्ट हुए कि सैंपल आप लोग लेके जा रहे हैं, उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसके बाद क्या आप लोगों की तरफ से निर्णय रहेगा? क्या ये धरना प्रदर्शन अगर फेल हो जाता है क्या जारी रहेगा या फिर कुछ और एक्शन लिया जाएगा? देखो ये जो सारे निर्णय होते हैं, हमारी पूरी किसान यूनियन, सारे किसान मिल बैठ के करते हैं। ये कल भी वहाँ 10 लोग गए हैं, कोई फैसला किया है तो किसी फैसले पे सहमत भी होना पड़ता है। उच्च अधिकारी हैं, जब वो हमें खुले दिल से बुला रहे हैं, हर बात सुन रहे हैं और हर बात मान रहे हैं, तो बाकी ये है जो अगला फैसला होगा, रिपोर्ट क्या आती है
तब भी यही सारे लोग दोबारा मिलकर फैसला लेंगे। बाकी किसानों से भी अपील है, भाई ये जो पर्ची वाला सिस्टम चलता है ना मंडियों में, आड़ती पर्ची दे के सामान उठाते हैं, इससे बचो। नगद पैसे लेके सही दुकान पे जाया करो, सरकारी दुकान पे जाया करो, और खुद आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपका खून चूसने के लिए तो हर तरफ गिद्ध बैठे हुए हैं। ऐसे में अब परिणाम क्या आता है, जो फरीदाबाद में सैंपल रिपोर्ट गई है उसका परिणाम क्या आता है, फेल होता है या फिर पास होता है, उसके बाद किसान क्या एक्शन लेते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।